आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क रिटन बाय कार्ल मूरे। Patrick never did homework. He found it very boring. He played hockey and basketball and video games like Nintendo. पैट्रिक जो ये स्टोरी है पैट्रिक की, जो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था और उसे होमवर्क करना बड़ा बोरिंग लगता था। वो हॉकी खेलना पसंद करता था, बास्केटबॉल खेलता था, वीडियो गेम्स खेलता था जैसे कि निंटेंडो, ये एक वीडियो गेम का नेम है। His teachers told Patrick to do his homework or he would not learn a thing। और उसके टीचर्स उसे हमेशा कहते थे कि वो अपना होमवर्क टाइम से कर लिया करे वरना वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। This was quite true। और ये सच भी था। Sometimes he did feel like an ignorant person। He could not help it। He hated homework। और ये सच भी था क्योंकि कुछ कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो बिल्कुल इग्नोरेंट पर्सन है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता था क्लास में भी। और लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था और वो उसे होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। One day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away। It was not a doll, it was a man of the smallest size। एक दिन उसने पाया कि जो उसकी कैट है वो किसी लिटिल डॉल के साथ खेल रही है और उसने उसे पकड़ लिया। कैट ने डॉल को पकड़ लिया, लेकिन वो डॉल नहीं थी, वो एक छोटा सा मैन था। स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटे साइज का एक मैन था। He had a little wool shirt and old-fashioned breeches and a high tall hat like a witch। उसकी वूल की शर्ट थी, ओल्ड फैशन ब्रीचेस थे और हाई टॉल हैट थी जैसे कि किसी विच की होती है, मीन्स डायन की होती है हैट, एक लंबी सी। तो ये सब उसके जो उसने कपड़े पहने थे उसकी डिस्क्रिप्शन है। द tiniest man shouted that he should not be given back to the cat। He promised to give Patrick a wish। Patrick could not believe he was so lucky। वो जो छोटा सा आदमी था वो शाउट कर रहा था, चिल्ला रहा था कि उसको वापस उस कैट को ना दिया जाए। और वो पैट्रिक से एक प्रॉमिस करता है कि वो उसकी एक विश पूरी कर देगा अगर वो उसको वापस कैट को नहीं देगा तो। और पैट्रिक को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी है। दैट वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। पैट्रिक सेड दैट ही वुड सेव द स्मॉलेस्ट मैन ऑन वन कंडीशन। और ये पैट्रिक की सभी प्रॉब्लम्स का एक आंसर था और पैट्रिक ने स्मॉलेस्ट मैन को सेव कर किया, बचाया उस कैट से, लेकिन एक कंडीशन पे। और वो कंडीशन क्या थी? ही वुड बी सेफ इफ़ ही डिड ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। और पैट्रिक ने कहा मैं तुम्हें तब बचाऊंगा जब तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर के एंड तक। इट वॉज फॉर 35 days। और सेमेस्टर एंड होने को 35 days थे, तो उसने कहा 35 days तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। एंड इफ़ ही डिड अ गुड इनफ जॉब ही कुड इवन गेट एज। और अगर वो अच्छा काम जॉब करता है, अच्छा काम करता है तो उसको ए ग्रेड भी आ सकता है। द लिटिल मैन फेल्ट एंग्री। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स। He even cursed Patrick, but he agreed to do the homework। जो लिटिल मैन था उसे गुस्सा आ गया, लेकिन फिर उसने पैट्रिक को कर्स भी किया, भला बुरा भी कहा, बट फिर वो मान गया उसका होमवर्क करने के लिए। द लिटिल मैन kept his promise। He began to do Patrick's homework। There was one problem। The small man did not always know what to do and he needed help। लिटिल मैन ने अपना प्रॉमिस जो था वो निभाया
और उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू भी कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उस स्मॉल मैन को ये पता नहीं था कि कब क्या करना है, तो वो उससे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। ही क्राइड फॉर हेल्प एंड पैट्रिक हैड टू हेल्प हिम। Once the small man did not know the meaning of a word while doing Patrick's homework, he wanted a dictionary. लेकिन जब उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो कहता कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, और वो पैट्रिक को बुलाता था हेल्प के लिए जब उसे किसी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं पता होता था। तो पैट्रिक फिर वो कहता था कि पैट्रिक को कि उसे एक डिक्शनरी चाहिए, और वो पैट्रिक को कहता था कि तुम डिक्शनरी में वो वर्ड देखो और उसको ज़ोर से उसे बताओ उसके स्पेलिंग। ही आस्क्ड पैट्रिक टू लुक अप द वर्ड एंड स्पीक इट आउट बाय ईच लेटर। हर एक लेटर पढ़ के पैट्रिक उसे बताता था। When it was the turn of maths, Patrick was not lucky. The smallest man wanted to be guided by Patrick. He said that elves did not know human history. और जब मैथ की बारी आई तो पैट्रिक इतना लकी नहीं था। स्मॉलेस्ट मैन को गाइड करना पड़ा पैट्रिक को, क्योंकि उस जो स्मॉल मैन था जिसे एल्व्स भी कहते हैं, एल्व्स कहते हैं, जिसके बड़े बड़े कान भी थे, तो वो कहता था कि मुझे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। मैं एक एल्व्स हूँ और मुझे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता इतना। Every day the smallest man used to trouble Patrick by asking him to do one thing or the other. और हर दिन पैट्रिक को वो कोई ना कोई काम बोलता था करने को। पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन एवर बिफोर। और पैट्रिक को पहले से भी ज़्यादा हार्डर वर्क करना पड़ा। ही फाउंड दिस वेरी डल एंड अनइंटरेस्टिंग। और उसको ये काफ़ी डल और अनइंटरेस्टिंग लगता था। He had to keep awake at night. He used to feel tired. He used to go to school with the eyes. और उसको रात भर जागना पड़ता था, वो थक जाता था और उसको स्लीपी आइज के साथ स्कूल जाना पड़ता था। किसको? पैट्रिक को। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल केम। और लास्ट डे जो था स्कूल का वो पास आ गया। द एल्फ वॉज फ्री टू गो। देर वॉज नो मोर होमवर्क टू बी डन। ही क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। फाइनली लास्ट डे आ गया। अब एल्फ जो था वो फ्री था और वो अब उसे और होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो चुपके से बैक डोर से चला गया। कौन? एल्फ। वो जो स्मॉल मैन था, एल्फ। Patrick got A grade in the examination. His teachers smiled and were full of praise. पैट्रिक को A ग्रेड मिला एग्जामिनेशन में। उसके टीचर्स बहुत खुश थे और वो उसकी काफ़ी प्रेज कर रहे थे। Patrick's parents wondered how Patrick had done so well. He was now the model child. पैट्रिक के पेरेंट बहुत ही खुश थे और वंडर भी थे कि पैट्रिक ने इतना अच्छा कैसे कर लिया, और अब तो वो एक मॉडल चाइल्ड था स्कूल का। सभी उसी की तरह बनना चाहते थे। ही स्टार्टेड क्लीनिंग द रूम, डिड ऑल द थिंग्स ही वॉज टू डू, वॉज ऑलवेज cheerful, नेवर rude to anyone. He has developed a new whole attitude. अब वो अपना रूम भी अच्छे से साफ करता था, सभी चीज़ों को अच्छे से रखता भी था, हमेशा खुश रहता था, कभी किसी के साथ र्यूड नहीं रहता था, र्यूड बिहेवियर नहीं करता था, सबसे अच्छे से बात करता था। और ये एक नया एटीट्यूड उसने डेवलप कर लिया था। पैट्रिक थॉट ही हैड मेड द टिनी मैन डू ऑल द होमवर्क फॉर हिम। और पैट्रिक को लगता था उस टिनी मैन ने उसके लिए सारा होमवर्क किया है। द राइटर सेज दैट इट वॉज नॉट द एल्फ द टिनी मैन हु हैड डन एनी वर्क। लेकिन राइटर कहता है, जिसने ये स्टोरी लिखी है, वो ये कह रहा है कि ये एल्फ ने उसके लिए सारा काम, उसका होमवर्क नहीं किया।
लेकिन ये पैट्रिक खुद था हु हैड डन इट हिमसेल्फ, जिसने ये सारी मेहनत की थी। और ये पैट्रिक की मेहनत थी कि उसे ए ग्रेड मिला एग्जामिनेशन में, क्योंकि उसने पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही है और वो असल में था क्या? Patrick thought that his cat was playing with a doll, but it was not a doll. It was a very thin little man. पैट्रिक को ऐसा लगा जैसे उसकी कैट एक डॉल से खेल रही है, लेकिन वो डॉल नहीं थी, वो एक थिन, बहुत ही पतला छोटा सा मैन था, आदमी था। वाई, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? वो जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक को विश क्यों देने का प्रॉमिस किया था? The little man granted Patrick a wish because he had saved his life. लिटिल मैन ने पैट्रिक